हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है अ क्योर फॉर द किंग। ये वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक इंग्लिश रीडर के जितने भी चैप्टर्स हैं वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन के, वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। इसका जो पहला चैप्टर है ऑलरेडी सॉल्व मैं करा चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर सेकेंड, अ क्योर फॉर द किंग। क्योर का मतलब होता है इलाज, फॉर द किंग मतलब राजा, राजा के लिए इलाज। तो पहले कुछ इसमें लेट्स कनेक्ट में दे रखा है कुछ चीज़ें। द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर इन दिस सेंटेंस वर्ड्स आर द सेम विद द हेल्प ऑफ क्लू। क्लू दे रखा है विद गिवन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में फाइंड द मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड। आपको लेटर पूरा कवर करके उसका कंप्लीट मीनिंग निकालना है क्या होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो दे रखा है वो दिया है, एक ब्लैंक दिया है, फिर बीच में लिखा है रोम और आगे दिया है अ नाइस स्मेल। अ नाइस स्मेल मतलब कि बहुत ही अच्छी खुशबू। तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा अरोमा, दोनों में लास्ट में ए आ जाएगा। और अरोमा इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच कम्स फ्रॉम योर किचन, विच कम्स फ्रॉम योर प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि जो भोजन में से जो खुशबू आती है उसको बोलते हैं हम अरोमा। नेक्स्ट वर्ड दिया है अ वर्ड दैट मीन्स वेरी टेस्टी। उस शब्द, एक शब्द है जिसका मतलब बहुत टेस्टी होता है। बिगिनिंग में लेटर आएगा, वही लास्ट में आएगा, तो दूसरे में आ जाएगा यमी। यमी का मतलब भी क्या होता है, वेरी टेस्टी। तीसरे में दिया है समथिंग दैट इज फनी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा फनी हो आपके लिए, तो इसमें आ जाएगा दोनों में सी, कॉमिक। कॉमिक का मतलब हास्यास्पद, हंसी वाला। अगला दिया है अ बिट ओवरवेट मेट आल्सो बी कॉल्ड दिस, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ बिट, एक हल्का सा ओवरवेट हो जाना, ठीक है। आल्सो बी कॉल्ड उसे क्या बोलते हैं, इसमें दोनों में पी भर दो। प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, थुलथुल, ठीक है, उसको प्लम्प बोलते हैं। लेट इट्स लाइट एंड एयर, वो चीज़ जिसकी वजह से प्रकाश, जो प्रकाश आने देती है, हवा आने देती है, तो इन दोनों में भर देंगे आप डब्लू। डब्लू कहने का मतलब विंडो होगी वो। और अगला दे रखा है फेथफुल एंड डिवोटेड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार हो, आपके लिए समर्पित हो वफादारी के लिए, तो वो आपके लिए लॉयल होता है, LOYAL, लॉयल। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व की। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं, कहानी क्या कह रही है। रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, चलिए पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं कहानी का। बहुत ही प्यारी कहानी है भाई। देयर वंस लिव्ड अ सिली किंग, एक समय की बात है कि एक मूर्ख राजा था, एक मूर्ख राजा रहता था। हु थॉट ही वॉज वेरी सिक, जो ये सोचता था कि वह बहुत बीमार है, उसे ये लगता था वो बीमार है। द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स इन द किंगडम, उसके राज्य के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिम, वो कुछ पा नहीं सके कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मतलब कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन राजा ये सोचता रहता था वो बीमार है। एंड सो कुड नॉट क्योर हिम, इसलिए वो उसका इलाज ही नहीं कर पाई। अगर कोई बीमारी होगी तभी तो इलाज होगा, लेकिन राजा अपने आप को बीमार समझता है, लेकिन एक्चुअल में वो बीमार है नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम दे सेड, तो उन्होंने कहा, जितने भी ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स जो गए, बड़े बड़े डॉक्टर जो गए, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इट्स ऑल इन हिज हेड, ये उनके दिमाग में है बात। ही जस्ट कीप्स इमेजिंग दैट ही इज सिक। इमेजिंग का मतलब होता है कल्पना करना, कि वो ये कल्पना करते रहते हैं कि वो बीमार हैं, उनके दिमाग में ये बात आती रहती है कि वो बीमार है, एक्चुअल में वो बीमार नहीं है। येट द किंग ले इन बेड, फिर भी जो राजा है ले इन बेड, बिस्तर में पड़ा रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे पूरे दिन। मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग दोनों का मतलब होता है करहाना, वो करहाता रहता था। अगर मीनिंग को अलग अलग करते हैं तो मौन का मीन्स विलाप करना भी होता है, और कंप्लीट मीनिंग निकालने तो क्या होता है, दर्द से करहाना। एंड आई विल रिवार्ड एनी वन हु क्योर्स मी, तो वो राजा ने वही कराते हुए कहा, परेशान था, पूरे दिन पड़ा रहता था, और उसने क्या कहा कराते हुए, आई विल रिवार्ड एनी वन हु क्योर्स मी। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, इनाम देना, क्या मैं उसे पुरस्कृत करूंगा, इनाम दूंगा। एनी वन किसी को भी, हु क्योर्स मी जो मेरा इलाज करेगा।
अ स्ट्रेंजर हु वाज विजिटिंग द सिटी, एक अजनबी व्यक्ति जो शहर घूम रहा था, हियर्ड अबाउट द रिवार्ड, उसने उस पुरस्कार के बारे में सुना, एंड द किंग्स स्ट्रेंज डिसीज, और सुना राजा की वो अजीब सी बीमारी के बारे में उसने सुना। ही वेंट टू अ शॉप, वह एक शॉप पर गया, विच सोल्ड शरबत, जिस दुकान पर शरबत बिकता था, एंड बॉट अ जार ऑफ द स्वीट, और उसने खरीदा एक जार ऑफ स्वीट रेड लिक्विड। ठीक है, रेड लिक्विड का एक उसने जार खरीदा, कहने का मतलब है शरबत वाला जार उसने लोहा खरीद लिया, ठीक है, जिसमें रेड लिक्विड था ना शरबत बनाने के लिए। देन ही वेंट टू द पैलेस, पैलेस का मतलब होता महल, फिर वह महल पहुंचा, एंड आस्क्ड टू सी द किंग, और उसने कहा कि वह राजा से मिलने आया है, राजा को देखने आया है। द किंग इज इल, यू कैन नॉट सी हिम, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा द किंग इज इल, राजा बीमार है, यू कैन नॉट सी हिम, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। बट आई हैव ब्रॉट अ क्योर, सेड द यंग स्ट्रेंजर, उस यंग स्ट्रेंजर ने कहा लेकिन मेरे पास, मैं उनका इलाज करने के लिए आया हूँ, मेरे पास एक इलाज है उनका। द मिनिस्टर श्रग्ड हिज शोल्डर, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाकर मना करना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कहो, अब वो बच्चा कोई चॉकलेट खा रहा है, उससे कहो बेटा चॉकलेट दोगे अपनी, वो कहेगा हम क्यों दें अपनी चॉकलेट। तो जो कंधे उचकाकर मना करना होता है उसको बोलते हैं श्रग, जो एक्टिविटी होती है। तो वहाँ का जो मिनिस्टर था उसने कंधे उचकाए, कंधे उचकाने का मतलब मना करिए, कंधे उचकाकर उसने। एंड टुक हिम इनटू द किंग्स प्राइवेट रूम, फिर उसे ले गया भाई, कहाँ ले गया उसे, द किंग्स प्राइवेट रूम, राजा के गुप्त रूम में ले गया उसे, जो प्राइवेट रूम है राजा का, जिसमें राजा लेटते हैं वहाँ पर, उस रूम में। आई हैव ब्रॉट यू द रेयर रेड मेडिसन माई लॉर्ड, उसने कहा माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई हैव ब्रॉट यू द रेयर रेड मेडिसन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, जिसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कहते एक दुर्लभ लाल रंग की दवा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो दवा तो है नहीं, एक्चुअली में वो शरबत है, लेकिन राजा को ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, दवा है। इट विल क्योर यू, ये आपका इलाज कर देगी, सेड द यंग स्ट्रेंजर, उस यंग स्ट्रेंजर ने कहा। बोइंग लो बिफोर द किंग, बो का मतलब होता है झुकना, तो राजा के सम्मान में वो यंग स्ट्रेंजर झुका, ठीक है। हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, मोन द किंग, मोन का मतलब मैंने बताया था कराना होता है, तो दर्द से कराते हुए राजा ने कहा हाउ कैन वन गुड मेडिसिन क्योर मी, कि केवल एक दवा मेरा इलाज कैसे कर सकती है। हु लुक्ड परफेक्टली हेल्दी, जो कैसा दिखता है, परफेक्टली हेल्दी, जो मतलब द किंग हु लुक्ड परफेक्टली हेल्दी, राजा जो कैसा दिख रहा था, पूरी तरीके से हेल्दी दिख रहा था, लेकिन वह तो सोच रहा है ना बीमार, एक्चुअल में बीमार तो है नहीं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो राजा जो पूरी तरीके से हेल्दी दिख रहा था, स्वस्थ दिख रहा था, वो कराते हुए कहता है, क्या कहता है, हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी, कि ये केवल एक दवा मेरा इलाज कैसे कर सकती है। आई हैव 100 एलिमेंट्स, मुझे तो भाई सैकड़ों बीमारियां हैं, और एक दवा कैसे काम कर जाएगी। द रेड मेडिसिन क्योर एवरी इलनेस, तो उसने कहा भाई कि जो लाल दवा है वो क्या करती है, वो हर बीमारी का इलाज करती है। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, वाइल यू आर टेकिंग इट, जब आप इसे ले रहे हो, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, तो आप किसी हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे। जब दवा आप खाएंगे तो किसी हाथी का विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो, यू मस्ट नॉट टेक द मेडिसिन ऑन दैट डे, अगर ये हाथी का ख्याल आपके दिमाग में आता है तो आपको दवा अवश्य नहीं लेनी चाहिए, दवा लेनी नहीं चाहिए फिर आपको। सेड द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने कहा, उस अजनबी व्यक्ति ने कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग वॉज अबाउट टू टेक हिज मेडिसिन, अगली सुबह राजा जो है अपनी दवा लेने ही वाला था। अबाउट टू का मतलब होता है जब सेंटेंस बनाते हैं किसी काम को करने वाले हों आप। द किंग वॉज अबाउट टू टेक हिज मेडिसिन, राजा अपनी दवा लेने ही वाला था। व्हेन ही थॉट, जब उसने ये सोचा, आई मस्ट नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, आई मस्ट नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, कि मुझे अवश्य ही किसी हाथी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसने मना किया है दवा खाते समय आपको दवा उसी दिन खाएं जिस दिन आप हाथी के बारे में ना सोचें। एंड सच कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और इस प्रकार के बारे में तो आपको कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। द मोर ही ट्राइड, जितनी ज़्यादा उसने कोशिश की, नॉट टू थिंक अबाउट एलिफेंट्स, कि वो ना सोचे हाथियों के बारे में,
द मोर ही थॉट अबाउट देम, उतना ही उसने सोचा उसके बारे में। तो ये टेंडेंसी होती है इंसान की कि आप किसी काम को करने से उससे मना कर दें, तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि उसी काम को करने का आपका मन करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कह देता है कि कोई बुक रख दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर, और किसी से ये कह दी देखो मैं अभी जा रहा हूँ आधा घंटे के लिए और इस बुक को आपको छूना नहीं है, इस बुक को आपको खोल के नहीं देखना है, तो भले ही चाहे उस बुक में कुछ भी नहीं हो, उसका ये मन करेगा नहीं ऐसा काम कर लेते हैं, आखिर ऐसा मना क्यों किया गया है। तो ऐसा होता है कि जिस काम के लिए मना करेंगे, डॉक्टर कह दे कि आज से आप, भले ही आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती हो टेस्ट में, कि इतने दिन तक आपको ये चीज़ खानी नहीं है, लेकिन आपको उसका खाने का मन करेगा। तो वही राजा के साथ हुआ है कि कहा गया हाथी के बारे में नहीं सोचना है, और जब मना कर दिया तो दिमाग वहीं पर जा रहा है उसका बार बार। इमेजेस ऑफ गणेश चार्जिंग रोग एलिफेंट्स। इमेजेस ऑफ गणेश, तो जो गणेश हैं, लॉर्ड गणेश हैं, उनकी इमेजेस उसके दिमाग में आने लगी। चार्जिंग रोग एलिफेंट्स, जो संभाले हुए हैं कैसे दुष्ट हाथियों को, यानी वो रोग एलिफेंट्स वो होते हैं कि जो अपने झुंड से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रोग एलिफेंट्स, कि वो संभाले हुए दुष्ट हाथी को। एंड लिटिल बेबी एलिफेंट्स, और छोटे छोटे हाथियों के जो बच्चे हैं, फॉलोइंग देयर मदर्स, वो अपनी माँ के, जो उनकी माँ है, उन छोटे छोटे हाथी के बच्चे उनकी माँ, उनके पीछे पीछे वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्राउडेड इनटू हिज माइंड्स, क्राउडेड का मतलब होता है भरा पड़ा होना, उसके दिमाग में इस तरीके के विचार भरे पड़े थे, बार बार दिमाग में आ ही जा रहे थे। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, वह इसे सोचे बिना रह नहीं सकता था, उसके दिमाग में बार बार ये विचार आ रहे थे, वो सोच रहा था कि हम ये ना सोचा हाथियों के बारे में, लेकिन बार बार यही विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। एंड बिकॉज ही थॉट ऑफ एलिफेंट्स, और क्योंकि उसने सोचा हाथियों के बारे में, ही कुड नॉट टेक द रेड मेडिसन, और इसीलिए वह वो लाल दवा ले नहीं सका, क्योंकि भाई उस अजनबी व्यक्ति जो आया था उसने मना कर दिया था, अगर हाथी के विचार दिमाग में आएंगे तो आपको दवा लेना नहीं है उस दिन। अ मंथ वेंट बाय, एक महीना बीत गया भाई। एंड द स्ट्रेंजर रिटर्न टू द पैलेस, एक महीने बाद वो अजनबी व्यक्ति आया महल में, ठीक है, पैलेस का मतलब होता है महल, महल में आया वो महाराज, और वो कहता है महाराज, हैज़ द रेड मेडिसिन हेल्प यू, कि जो लाल दवा दी थी क्या उसने आपकी मदद की। ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा, हु वाज प्रॉप्ड अप ऑन हिज पिलो, प्रॉप का मतलब होता है सहारा लेना, जो तकिए का सहारा लिए हुए लेटा पड़ा था, ठीक है, उससे पूछा उसने, राजा से पूछा उस अजनबी व्यक्ति ने। आई कुड नॉट टच इट सेड द किंग, राजा ने कहा भाई मैं तो उसे छू तक नहीं सका इस दवा को तुम्हारी। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग बट एलिफेंट्स, मैं सिवाय हाथियों के बारे में मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, बार बार मेरे दिमाग में बार बार हाथियों के विचार आ रहे हैं, जब से तुमने मना किया है कि हाथियों के बारे में नहीं सोचना है। बट वॉट अबाउट योर एक्स एंड पेंस, एक्स का मतलब भी दर्द होता है और पेंस का मतलब भी दर्द होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में एक मीनिंग दिया था, मॉन और ग्रॉन दोनों का मतलब कराना होता है, वैसे इसमें दिया एक, ACHE एक, एक का मतलब भी दर्द, और पेन्स, पेन का मतलब भी दर्द। बट वॉट अबाउट योर एक्स एंड पेन्स, लेकिन अब अपने दर्द के बारे में बताओ। आज द स्ट्रेंजर, उस अजनबी व्यक्ति ने पूछा, भाई जो दर्द हो रहा था उसके बारे में बताओ, ये तो बात ठीक है, चलो हाथियों के विचार आ रहे थे नहीं आ रहे थे। डिडंट दे बॉदर यू, क्या वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, कि वो दर्द है, क्या दर्द ने आपको परेशान नहीं किया, ये विचार आ रहे हैं चलो एक अलग बात है, दर्द ने परेशान नहीं किया आपको, दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। एक्स दर्द, पेन्स दर्द, वाई आई हैवंट इवन थॉट ऑफ देम, मैंने उनके बारे में अभी तक सोचा क्यों नहीं है, मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। एक्सक्लेम्ड द किंग इन सरप्राइज, राजा आश्चर्यचकित होकर एकदम बोला कि दर्द, दर्द के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है अब तक जब से तुम गए हो। और फेल्ट इट, ना ही मैंने महसूस किया है, बीमारी महसूस की है मैंने। आई वॉज टू बिजी ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ एलिमेंट्स, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था कि हाथियों के बारे में नहीं सोचना है, मैं इस मामले में बिजी हो गया था, दर्द वर्द तो मैं भूल ही गया था। दिस प्रूव्स दैट देयर वाजंट एनी इलनेस,
तो वो अजनबी व्यक्ति कहता है यही चीज़ सिद्ध करती है दैट देयर वाजंट एनी इलनेस, कि आपको कोई भी बीमारी थी ही नहीं। इफ़ यू वर इन रियल पेन नो अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स कुड कीप यू फ्रॉम फीलिंग इल। अगर वास्तव में इफ़ यू वर इन रियल पेन, अगर वास्तव में आपको दर्द हो रहा होता तो नो अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स, तो कितनी भी मात्रा में एलिफेंट्स आपके दिमाग में क्यों ना आए, कुड यू कीप यू फ्रॉम फीलिंग इल, तो आपको बीमार होने से वो बचा नहीं सकते थे। अगर वाकई में दर्द हो रहा होता और हाथियों के विचार आप दिमाग में ला रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है विचार आने से दर्द कम खत्म हो जाएगा। दर्द तो होगा क्योंकि दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं, आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे थे। और जब वहाँ से दिमाग आपका हटा बीमारी से, तो वो आपने बीमारी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। द यंग स्ट्रेंजर सेड, उस जो युवा अजनबी व्यक्ति था उसने कहा विद अ स्माइल, बड़ी स्माइल के साथ, यू आर क्योर्ड महाराज, महाराज आपका इलाज हो चुका है। एंड सो आई एम, सेड द किंग विद अ लाफ, राजा ने भी हंस के कहा वो तो है भाई, मेरा इलाज हो गया भाई अब। एंड ही गेव द मैन अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और राजा ने उस व्यक्ति को सोने से भरा, ठीक है, सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। फ्रॉम देन, तब से, द किंग डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन बेड, तब से राजा ने अपना समय व्यतीत नहीं किया बेड में। इमेजिनिंग, ये कल्पना करते हुए, दैट ही वाज इल, कि वह वो बीमार है। व्हेन ही वाज नॉट, जब वह बीमार नहीं होता था, उसने ये बारे में सोचा ही नहीं कभी। तो इस तरीके से चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये सोचने को मिला, आपको ये मतलब मोरल मिला हुआ इस कहानी से क्या, कि आप जो है कभी भी अननेसेसरी ना सोचें। कभी कभी होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, तो आप वहाँ से अपना दिमाग हटाएं और अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा लें, जिससे ये नेगेटिविटी आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, नकारात्मक सोच आपके दिमाग से क्या हो जाए, हट जाए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यहाँ से अपना दिमाग हटाएं और आपका जो लक्ष्य है आप उसकी तरफ चलें। चलिए सॉल्व करते हैं इसके, टिक द करेक्ट आंसर्स, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द किंग वाज, राजा था, कैसा था, सिली था, इंटेलिजेंट था, ब्रेव था, तो राजा भाई मूर्ख था, सिली था। द स्ट्रेंजर बॉट अ स्वीट, जो अजनबी व्यक्ति था वो एक मीठा लिक्विड लेकर आया था, वो कैसे रंग का था, ब्लू था, रेड था, येलो था, तो आप अभी पढ़कर आए हैं कि वो रेड था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द किंग नॉट टू थिंक ऑफ, उस अजनबी व्यक्ति ने राजा से पूछा, नहीं राजा से कहा क्या ना करने के लिए, नॉट टू थिंक ऑफ, क्या वो सोचे ना, किसके बारे में ना सोचे, हॉर्सेस घोड़ों के बारे में, जिराफ के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में, तो उसने मना किया था एलिफेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। अब ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो पहला दिया है द किंग वाज अ वेरी सिक मैन, क्या जो राजा था वो एक बीमार व्यक्ति था, तो ये बात ट्रू है भाई, राजा बीमार व्यक्ति था। द मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ द स्ट्रेंजर, जो मंत्री था उसने अनुमति नहीं दी उस अजनबी व्यक्ति को टू सी द किंग एट वंस, कि राजा से वो तुरंत मिल ले। हाँ भाई ये तो बात सही है, नहीं दी थी, कि उसने कंधे उचकाकर मना किया था, वर्ड आया था श्रग, कंधे उचकाकर मना करना, तो एकदम से परमिशन नहीं दी थी, कुछ समय बाद दी थी उसने, तो ये भी ट्रू है भाई। द किंग टुक द रेड मेडिसिन एवरी डे, राजा ने वो लाल रंग की दवा प्रत्येक दिन ली, ये फाल्स है भाई, वो ले नहीं पाया था, हाथी के बारे में सोचता रहता था वो। द किंग वाज टोल्ड नॉट टू थिंक ऑफ अ टाइगर, राजा से कहा गया था कि वो टाइगर के बारे में ना सोचे वाइल टेकिंग द मेडिसिन, जब वो दवा ले रहा हो। अरे भाई टाइगर की बात तो हुई नहीं थी, एलिफेंट की बात हुई थी, तो ये भी भाई फाल्स हो गया चौथे नंबर का। द स्ट्रेंजर वाज रिवार्डेड बाय द किंग, और उस अजनबी व्यक्ति को राजा के द्वारा पुरस्कृत किया गया, इनाम मिला, ये बात भाई ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इसकी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराएंगे और अपकमिंग चैप्टर्स जितने भी हैं वो सारे सॉल्व कराएंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक, वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन के। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।